हेलो बच्चों, अब 7.2 प्रश्नावली में तीसरा प्रश्न देखिए। ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न दे रखा है, इसके लिए डायग्राम भी है, तो आप अपनी बुक में चेक कर लीजिए। तो क्या दे रखा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां पर हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? पहला प्रश्न तो ये रहा है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? एक ये डायग्राम बना के दे रखा है, ये देख लेना आप। ये इस टाइप से ये आयताकार मैदान है, इसमें ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो AB के अनुदिश जो दूरी है वो 1-1 मीटर की है और AD के अनुदिश क्या है, 1-1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हुए हैं। मतलब ये वाली जो लंबाई है, कुल दूरी जो है ये 100 मीटर हो गई। इसमें यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे लेके ये 10 तक दे रखा है। तो ये पार्ट में मिटा रहा हूँ, ये आप डायग्राम वगैरह जो भी बुक से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहले AD की लंबाई लिख लेते हैं अपन। चूंकि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो दिस इंप्लाइज AD की कुल लंबाई या AD के अनुदिश तय की गई कुल दूरी 1 गुणा 100 बराबर 100 मीटर। तो AD कितनी हो जाएगी? 100 मीटर की हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, निर्देशांक निकालते हैं अपन निहारिका के लिए और प्रीत के लिए। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग अर्थात 1/4 गुणा 100 बराबर 25 मीटर के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। अतः हरे झंडे के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? A मान लिया मैंने। देखो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है तो x बराबर तो 2 आ गया और y मतलब AD के अनुदिश कितनी 25 मीटर की दूरी तय की है। तो एक के निर्देशांक क्या आ गए? 2,25। अतः हरे झंडे के निर्देशांक 2,25 होंगे। ये पहला काम हो गया। अब प्रीत की बारी है। चूंकि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग अर्थात 1/5 गुणा 100 बराबर 20 मीटर के बराबर दूरी दौड़ती है, के बराबर दूरी दौड़ती है
और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। अतः लाल झंडे के निर्देशांक, इसको मैंने बी बोल दिया। तो 8वीं पंक्ति, तो x बराबर तो 8 और y के अनुदिश कितनी दूरी होगी 20 होंगे। तो ये हरे झंडे के निर्देशांक आगे, ये लाल झंडे के निर्देशांक आगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं अपन, दूरी सूत्र से। तो a पता है, b पता है, तो इन दोनों के बीच में दूरी सूत्र से अपन क्या कर लेंगे, दूरी याद कर लेंगे। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, अंडर रूट में, या चलो पूरा ही लिख देते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी बराबर कितनी होती है बच्चों, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। अतः दूरी सूत्र से दोनों झंडों के बीच की दूरी AB बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, अंडर रूट में A ये रहा, B ये रहा, तो AB क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए तो 6, तो 6 का वर्ग, 20 में से 25 गए तो -5 -5 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया 36, -5 का वर्ग हो गया 25, 36 और 25, 36 और 5 41, 51 और 61, तो अंडर रूट 61। और यहाँ पे अपने को पहले से दे रखा है कि ये जो भी दूरियां किस में आ रही है, इसमें सारी की सारी मीटर में। तो ये, तो दिस इंप्लाइज AB बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 61 मीटर। ये बच्चों पहला काम हो गया कि दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कितनी आएगी, अंडर रूट 61 मीटर आएगी। फिर अब देखो रश्मि को क्या करना है, इन दोनों झंडों के बिल्कुल बीच में क्या है, कोई नया झंडा काटना है। तो ये A रहा, ये B रहा, अब क्या करना है, बिल्कुल बीचों बीच नया झंडा काटना है। तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये P क्या हो गया, एक तरह से AB का मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे अपन। तो मैं कुछ हिस्सा मिटा रहा हूं यहां से। साइड में आप लोग चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, मैं डायग्राम बना लेता हूँ यहीं पे। A2,25 और B के निर्देशांक कितने हो गए 8,20। अब ये मिटा सकते हैं यहाँ तक। देखो चूंकि रश्मि को नीला झंडा दोनों झंडों को मिलाने वाले
रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना है। अतः रेखाखंड AB का मध्य बिंदु या रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों? x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो 2 प्लस 8 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2, 25 प्लस 20 बट्टे 2, 8 और 2 हो गए 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5, 25 से 20 हो गए 45, 45 में 2 का भाग देंगे तो 22.5, 22.5। तो ये तो किस चीज़ को दर्शा रहा है? ये पंक्ति संख्या को। और ये किसको है? AD के अनुदिश तय की गई दूरी। इसका मतलब रश्मि को झंडा कहाँ काटना चाहिए? 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। अतः रश्मि को नीला झंडा 5वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ना चाहिए। हो लो जी, हो गया। खूब सारी लैंग्वेज थी इसमें। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4। बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अनुपात याद करना बच्चों इसमें। माना बिंदु P, P कौन सा? ये वाला बिंदु है, क्योंकि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड को ये बिंदु विभाजित कर रहा है, तो बीच में जो बिंदु आता है उसको अपन P बोलते हैं। तो माना बिंदु P -1,6
बिंदुओं -3,10, ए नाम दे देते हैं इसको, ए -3,10 और बी 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, माना बिंदु P -1,6 बिंदुओं -3,10 और B 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है या विभाजित करता है, वो एक ही बात है, के अनुपात में विभाजित करता है। लो जी, अब इसका डायग्राम बना लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या दिया है, क्या पूछा है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए के निर्देशांक कितने हैं? -3,10 हैं। बी के निर्देशांक कितने हैं? 6,-8 हैं। बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं? -1,6 है। और अनुपात अपन ने मान लिया के अनुपात 1। तो क्या करना है अपने को? के का मान निकालना है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से। अब यहाँ पे देखो, विभाजन सूत्र में अपन कौन सा लेंगे? x का लेंगे कि y का लेंगे? जिसका मान ज्ञात हो, तो यहाँ x भी ज्ञात है, y भी ज्ञात है, दोनों आप अपनी मर्जी से दोनों में से कोई भी एक ले लो। तो x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो दिस इम्प्लाइज x कितना हो गया? -1 बराबर m1 हो गया k गुणा में x2 है 6 प्लस m2 है 1 गुणा में x1 है -3 बट्टे में क्या आ गया? k प्लस 1 वज्र गुणा से। जब k प्लस 1 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का k माइनस का 1 बराबर में 6k माइनस का 3। तो 6k माइनस के इधर आए क्या बन गया? प्लस का k, -3 इधर आके प्लस का 3 -1, 6 और 1 हो गया 7k बराबर 3 में से 1 गया तो 2। तो k बराबर कितना आ गया? ये तो 2 7 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा 2/7। तो इसको मैं k/1 भी लिख सकता हूँ, 2/7। तो दिस इम्प्लाइज k अनुपात 1 क्या आ गया? 2:7 आ गया। क्या ये 2:7 सही है क्या? कैसे पता चलेगा? तो स्पष्टीकरण या सत्यता की जांच। विभाजन सूत्र से y में मान निकाल के देखो, और y का मान कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। अगर y का मान 6 आ गया तब तो सही है, नहीं तो गलत है कुछ ना कुछ। विभाजन सूत्र से तो क्या हो जाएगा? y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। अनुपात आ गया 2:7। तो 2 गुणा y2 आ गया -8 प्लस में m2 कितना है? 7 गुणा y1 है 10 बट्टे में कितना आ गया? 2 + 7। तो ये हो गया -16 प्लस का 70 बट्टे में 9। 70 में से 16 गए तो 54/9 बराबर 6, जो कि सत्य है, जो कि दिया गया है। तो इसका मतलब y बराबर 6 आना चाहिए। इस अनुपात से 6 आ रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं? अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करता है। अभी मान मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन उदाहरण में ऐसा सेम यही कर चुके हैं शायद।
हाँ जी, इसी के जैसा मिलता जुलता था उदाहरण 7, उसमें निर्देशांक अलग थे, अनुपात भी यही आ रहा था और y का मान भी यही आ रहा था। तो चलो बच्चों, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5। क्या है प्रश्न संख्या 5? वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1,-5 और बी -4,5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स से विभाजित होता है। एक्स एक्स से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसी प्रकार का अपन एक प्रश्न पहले कर चुके हैं, वहां वाई एक्स से संबंध की जगह क्या था, एक्स एक्स से रिलेटेड था। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्स पे स्थित उस बिंदु के निर्देशांक मानने पड़ेंगे। तो एक्स एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 के रूप में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, माना बच्चों, पिछले जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा धुंधला सा आ गया था। बाकी देखो, मैंने जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है कंप्लीटली बोला है, एक एक वर्ड। तो अगर कुछ दिखाई ना दे क्लियर, तो वहां से जो बोला है वहां से लिख लेना। माना एक्स एक्स पर स्थित, माना एक्स एक्स पर स्थित वह बिंदु P x, 0 है। एक्स एक्स पे स्थित उस बिंदु को क्या मान लिया अपन ने, P x, 0 मान लिया। जो बिंदुओं A 1,-5 और B
-4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को माना k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अपन ने मान लिया कि एक्स एक्स पे वो बिंदु क्या है, x, 0, पहला काम। दूसरा क्या कि ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, k अनुपात 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित कर रहा है। डायग्राम के रूप में देखो बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। तो बिंदु A के निर्देशांक कितने हैं, 1, -5। बिंदु B के निर्देशांक कितने हैं, ये है बच्चों -4,5। जो बिंदु P है उसके निर्देशांक अपन ने मान लिए x, 0 क्योंकि x एक्स पे स्थित है, और अनुपात अपन ने मान लिया k अनुपात 1 है। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। अनुपात किसकी सहायता से, बिंदु P में जो भी निर्देशांक ज्ञात हो उसकी सहायता से। अब x तो ज्ञात है नहीं, लेकिन y निर्देशांक कितना है यहाँ पे, 0 है। तो अपन क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में इस बार किसकी हेल्प लेंगे, y वाले फॉर्मूले की। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो दिस इम्प्लाइज y की जगह तो है 0, m1 है k इंटू y2 है 5 प्लस m2 है 1 गुणा में y1 है -5 बट्टे में m1 प्लस m2 k प्लस 1। वज्र गुणा से तो 0 को k प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर में क्या आ गया, 5k -5। -5 उधर जाए क्या बन जाएगा, +5। तो दिस इम्प्लाइज 5k बराबर 5 का भाग देंगे तो k बराबर क्या आ गया, 1। तो दिस इम्प्लाइज k बटा 1 बराबर 1/1। दिस इम्प्लाइज k अनुपात 1 क्या हो गया, 1 अनुपात 1। 1 अनुपात 1 होने का मतलब क्या है, अगर इधर एक भाग है तो इधर भी एक भाग है, मतलब P क्या हो गया, AB का मध्य बिंदु हो गया। चूंकि बिंदु P रेखाखंड AB को 1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो दिस इम्प्लाइज बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। अब देखो, अब x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। x1 कितना है, 1, x2 है -4 बटे 2, 1 में से 4 गए तो -3 बटे 2। तो अतः बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x बराबर -3 बटा 2 और y बराबर 0 होंगे। तो ये अपना प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। पहले तो अनुपात निकालना था, तो अनुपात अपन ने निकाला तो कितना मिल गया, अनुपात 1 अनुपात 1, मतलब P क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। फिर P के निर्देशांक निकाल लिए, तो y तो पहले से पता था 0 है, x वाला क्या मध्य बिंदु है, तो x1 प्लस x2/2 से निकाल लिया। नहीं तो सूत्र से भी निकालते तो m1 और m2 की जगह अपन क्या रखते, 1 रखते, तो आता तो यही। तो ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया बच्चों।
अगला प्रश्न देखिए, अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है? यदि बिंदु बिंदु 1,2 4,y x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो x और y ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे आखिरी जो उदाहरण था वो सेम इसी पैटर्न पे था, वहाँ p का मान ज्ञात करना था या x और y का। तो पहले तो नामकरण कर लेते हैं इनका। माना दिए गए बिंदु A 1,2 B 4,y C x, 6 तथा D 3,5 हैं। मैं डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। चलो जो भी है समांतर चतुर्भुज ये ABCD। ए के दिशांक कितने हैं? 1,2 B है 4,y C है x, 6 और D है 3,5। ये विकर्ण BD हो गया, ये विकर्ण AC हो गया। तो जब अपन ने उदाहरण किया था तो उसमें बताया था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होंगे? परस्पर समद्विभाजित करेंगे। मतलब जो AC का मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा? BD का मध्य बिंदु भी होगा। तब देखो प्रश्नानुसार ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अतः अगर ये समद्विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा? अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा किसके? विकर्ण BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु किसके बराबर हो जाएगा? विकर्ण BD के मध्य बिंदु के। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं अपन? x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो AC का मध्य बिंदु निकाल लो। तो 1 + x/2 1 + x/2 2 + 6/2। ऐसे ही BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो
4 + 3/2 और 5 + y/2। तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया x + 1/2 और 6 और 2 8/2। 8/2 4 होंगे, लेकिन मैं 8/2 ही लिख रहा हूँ ताकि 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 और 3 7/2 और ये बन जाएगा y + 5/2। अब दो कर्मयुक्त बराबर कब होंगे, जब उनके संगत घटक समान होंगे। मतलब x निर्देशांक क्या होना चाहिए, x वाले के बराबर, और y निर्देशांक क्या होना चाहिए, y वाले के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, संगत घटकों की तुलना करने पर, संगत घटकों की तुलना करने पर तो क्या होना चाहिए, x + 1/2 का मान तो आना चाहिए 7/2 और 8/2 किसके बराबर होना चाहिए, y + 5/2 के। बट्टे के 2 से 2 गया तो x + 1 = 7 और y + 5 = 8। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर तो कितना हो जाएगा 7 - 1 = 6 और y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 5 = 3। तो दिस इम्प्लाइज x बराबर 6 तथा y बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या करना था अपने को, x और y का मान ही ज्ञात करना था। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 6 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उस टाइप के अपन एग्जाम्पल्स पहले कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाए पढ़ाई करो। ओके।